नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 4 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्ष में दिया गया है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए रहमान की वर्तमान आयु हमें नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु मान लेंगे। ठीक है, फिर हम उस आयु से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु निकालेंगे। ठीक है, जब इन दोनों आयु को निकालेंगे, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि दोनों आयु का व्युत्क्रम जब करेंगे और व्युत्क्रम करके जब हम जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 4.3 के ही प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको पहले समझते हैं। देखिए, रहमान की आयु कितना है? रहमान की आयु है 100 वर्ष। ये आयु जो है वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में, तो वर्तमान में रहमान की आयु 100 वर्ष है। अब देखिए, इस यहाँ से दो रास्ता जाता है। एक होता है पूर्व, और पूर्व को पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले, और एक होता है पश्चात। पश्चात, तो पश्चात को हम बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जहाँ पूर्व रहे वहाँ में माइनस समझ लेते हैं और पश्चात जहाँ होता है वहाँ पर प्लस करते हैं, प्लस करेंगे। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं? देखिए, मान लीजिए कि अभी किसी का उम्र 5 वर्ष हो रहा है। ठीक है, और आपसे कहे कि 2 वर्ष पहले इसका उम्र कितना था, तो आप 5 साल में से 2 साल घटा देंगे। ऐसा ही करेंगे। देखिए, अब वही अगर आपसे पूछे कि इसका उम्र 5 वर्ष हो रहा है तो 2 साल के बाद कितना होगा, तो 5 तो 7 हो जाएगा। यानी कि वर्तमान आयु में हम क्या करते हैं, बाद में जोड़ देते हैं और पहले में घटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि रहमान की वर्तमान आयु कितना हो रहा है, 100 वर्ष हो रहा है, तो कहेगा 3 वर्ष पहले कितना था, तो हम 1 में से 3 वर्ष घटा देंगे। और अगर आपसे कहे कि रहमान की आयु 100 वर्ष है, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितना हो जाएगा? देखिए, बाद में तो बढ़ जाएगा ना, अभी 100 वर्ष है तो बाद में बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 में हम 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, अब दूसरा चीज़ को क्या समझ लेते हैं, व्युत्क्रम। देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो उल्टा का मतलब क्या हो गया? अगर यदि 5 है, ठीक है, तो इसके बाटा में भी 1 दे सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। ठीक है, चलिए, अगर मान लेते हैं कि 5/6 है, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 6/5। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज है 4.3 और प्रश्न संख्या कितना है, 4। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु 100 वर्ष। देखिए, रहमान की आयु हमें पता नहीं है तो हम इसको 1 मान लिए। ठीक है, चलिए, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व में रहमान की आयु कितना, उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। देखिए, 3 वर्ष पूर्व में क्या करते हैं, तो पूर्व में माइनस करते हैं, तो वर्तमान में से हम 3 साल को घटा देंगे, यानी कि x - 3। ठीक है, चलिए, ये वर्ष हो गया। और फिर कहा जा रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो अब से 5 वर्ष पश्चात का भी निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। देखिए, पश्चात जैसे ही कहता है, पश्चात का मतलब क्या होता है, पश्चात का तो मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसका उम्र 100 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा ना, तो 1 + 5 कर देंगे। ठीक है, चलिए, ये वर्ष हो गया। देखिए, अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ठीक है, देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जितना है
5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु जितना है, इन दोनों आयु को हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने के फलस्वरूप में क्या आ रहा है, उसका योगफल 1/3 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, देखिए x - 3 का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x - 3। ठीक है, और x + 5 का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा, 1/x + 5। ठीक है, ये व्युत्क्रम वाला है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको हम यही कहा जा रहा है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल टू 1/3। ठीक है, चलिए, x - 3 x + 5, यानी कि x - 3 x + 5 अब बटा में कितना है, x - 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर x - 3 कर देते हैं। देखिए x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x + 5 बच जाएगा। ठीक है, तो इस x + 5 में हम गुना करेंगे ऊपर वाले x से। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि x + 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x + 5, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देते हैं। फिर क्या करेंगे कि इतना सा भाग करेंगे इस सब में। ठीक है, यानी कि x - 3 फिर x + 5 है। ठीक है, और बटा में कितना है, x + 5 से भाग देना है, तो x + 5 x प्लस कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच जाएगा x - 3। ठीक है, फिर इसमें हम गुना करेंगे x से, तो x - 3 ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी कि x - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करेंगे कि जो माइनस प्लस होने वाला है उसको प्लस माइनस कर देंगे और यहाँ पर गुना कर लेंगे। ठीक है, देखिए x प्लस में है और यहाँ भी x प्लस में है, तो 2x हो जाएगा, 2x। देखिए 5 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा प्लस में 2। ठीक है, बट्टा, देखिए x में गुना करेंगे x से, गुना कर लेना हमको। ठीक है, तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, x में गुना करेंगे x से, तो यहाँ पर आ जाएगा x²। फिर x में गुना करेंगे +5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 5x। ठीक है, देखिए इसको गुना को पहले सीख लीजिए आप, x - 3 और x + 5 है। ठीक है, देखिए इस वाले x से हम गुना करेंगे इसमें, फिर इस वाले x से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, फिर इस वाले 3 से हम यहाँ पर गुना करेंगे और फिर इस वाले 3 से हम यहाँ पर गुना करेंगे, बारी बारी से कर लेंगे सब में। देखिए x में गुना करेंगे x से, तो यहाँ पर आ जाएगा x²। फिर इस वाले x से हम गुना करेंगे +5 से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा +5x। फिर -3 में गुना करेंगे x से, तो यहाँ पर आ जाएगा -3x। फिर -3 में गुना करेंगे +5 से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 3 में गुना करेंगे 5 से, तो 5 × 15 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जाएगा -3x और -15 इक्वल टू, यहाँ पर 1/3 है तो 1/3 कर देंगे। ठीक है, चलिए, ऊपर में है 2x + 2 और बट्टा में कितना है, देखिए x², 5x प्लस में और 3x माइनस में, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा प्लस में 2x - 15। ठीक है, बराबर 1/3। इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, यानी कि इस सब में गुना करेंगे x से, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि x² + 2x - 15 इक्वल टू, देखिए इस सब में गुना करेंगे हम 3 से, तो 3 में गुना करेंगे 2x से, तो 3 दूना 6x आ जाएगा, प्लस फिर 3 में गुना करेंगे 2 से, 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 2x - 15 -6x - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस, देखिए 2x प्लस में है और 6x माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 4x। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4x। ठीक है, देखिए 15 माइनस में है और 6 भी माइनस में है, तो यहाँ 21 आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में 21 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए अब ध्यान दीजिए कि ये मेरा द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। अब यहाँ से हमें सोल्व करने के लिए ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको किस विधि से सोल्व करना है, तो आपको जो इच्छा है उस विधि से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से a, b और c का मान निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम d निकालेंगे, उसके बाद में हम मूल निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं a। देखिए x² का गुणांक क्या है,
ए है, एक्स का गुणांक बी है और सी मेरा अचर पद है। ठीक है, तो उसी तरह से हम ए बी और सी का मान निकालेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ए बराबर 1 लिख दिए। देखिए एक्स का गुणांक कितना है, -4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर -4। ठीक है, अब देखिए सी मेरा अचर पद है, तो अचर पद मेरा कितना है, तो अचर पद मेरा है 21। ठीक है, देखिए अब हमें ए बी और सी का मान पता चल गया है, तो यहाँ से हम निकालेंगे अब डी का मान। ठीक है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। ये फार्मूला है डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, यानी कि विवेचक का, विविक्तर का, आप कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को बैठा लेंगे, यानी कि बी स्क्वायर है तो बी का वैल्यू मेरा -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने ए का मान कितना है 1 है, गुने सी का मान कितना है -21 है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुना कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि -4 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -4 गुने -4, और -4 में गुना करेंगे -4 से तो कितना जाएगा, 16 जाएगा माइनस। देखिए -4 में हम गुना करेंगे 1 से तो -4 आएगा, फिर -4 में गुना करेंगे -21 से तो क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो फाइनली हमें डी का मान कितना गया, तो डी बराबर आ गया 100। चलिए, तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पर x के मान। ठीक है, तो आइए हम x के मान निकालते हैं। देखिए x निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि द्विघातीय सूत्र बराबर, द्विघातीय सूत्र क्या होता है, देखिए द्विघातीय सूत्र को हम x से डिनोट करते हैं, और ये होता है यहाँ पर -b प्लस -√100d। देखिए d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो इस d के स्थान पर आप 4ac भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर d भी लिख सकते हैं, और बट्टा में हो जाएगा 2a। तो ये मेरा है द्विघाती सूत्र। ठीक है, यहाँ से इस फार्मूला से आप मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको यही फार्मूला का इस्तेमाल करके मूल्य निकालना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -b। देखिए -b का मान हमें आया था -4। ठीक है, अब यहाँ पर है प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू मेरे पास में आया था 100। ठीक है, चलिए, बट्टा 2 गुने a का मान कितना है 1 है। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 4 है तो 4 कर देंगे, प्लस माइनस। देखिए डी, देखिए रूट में 100 है तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर रूट 100 हो गया और बट्टा में आ गया 2। अब दोस्तों क्या करेंगे कि रूट को तोड़ लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 100 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, और बट्टा में आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों क्या करना है कि एक हमें लिखेंगे प्लस के लिए और एक लिखेंगे माइनस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 10/2, और दूसरा क्या लिखेंगे 4 - 10/2। एक प्लस के लिए लिख दिए और एक माइनस के लिए लिख दिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उसको घटा देंगे, यानी कि 10 × 4 = 14 हो जाएगा बट्टा 2, और यहाँ पर आ जाएगा -6/2। देखिए 2 × 7 = 14 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से हमें x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमें आ जाएगा 7, और दूसरा आ जाएगा -3। ठीक है, चलिए, देखिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमें आयु संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी का भी आयु माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, जब भी होगा तो प्लस में होगा, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, इसलिए हम यहाँ पर माइनस को छोड़ देंगे। ठीक है, और 7 को ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि अतः रहमान की, हमें वर्तमान आयु निकालना था, वर्तमान आयु बराबर कितना है 100 वर्ष माने थे, और x का मान आया है 7। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।